आप जो पूछ रहे हैं अलग है। ये चर्चा पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट एक सीड एक्ट लाने के लिए एक ड्राफ्ट रिलीज करे। वो ड्राफ्ट में क्या क्या इश्यूज है, वो ड्राफ्ट में किसानों को क्या फ़ायदा है और कॉर्पोरेट कंपनी को क्या फ़ायदा है, वो उसमें पूरा इधर का कोई फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन है उन लोग का मिलके इसमें डिस्कशन हुआ। ये डिस्कशन में वो ड्राफ्ट जो है उसमें अल्टीमेट फाइनली फार्मर्स को कुछ फायदा मिलने वाला नहीं है। वो ड्राफ्ट में पूरा है, वो कॉर्पोरेट कंपनी का फायदे के लिए तो वो ड्राफ्ट में है, इसलिए उसमें चेंज होना चाहिए। चेंज करने के लिए फाइनली जो सीड एक्ट आता वो फार्मर्स के लिए आना चाहिए। उसके लिए हम लोग फाइट करना चाह रहा हूँ। ये तेलंगाना का गवर्नमेंट का एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, उससे मिलके उससे बात करके एक डेलीगेशन दिल्ली जाके ये ड्राफ्ट में चेंज करके फाइनल जो आता वो बिल किसानों के लिए आने का है, उसके वजह से हम लोग फाइट करते हैं। पार्लियामेंट में फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें मैं एक डायरेक्टर हूँ। अभी यहाँ पर जो तेलंगाना स्टेट सीड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में आज जो मीटिंग लगाया गया, ये अभी तक जो सबसे पहला जो एक्ट बना था 1966 में बना था। उसके बाद 2004 में एक बार इसकी बदलाव लाने की कोशिश किया, उसके बाद 2010 में एक बार हुआ, उसके बाद 2019 में हुआ, लेकिन अभी तक वो भी कोई भी जो चेंजेस होना था वो नहीं हो पाए। अभी नया जो है 2025 में नवंबर 12 तारीख को इसी महीने एक नया एक्ट लेके आया। उसके सिलसिले में आज हमारे बैठक हो रहा है। ये बैठक के बारे में हमारा जितने भी किसान भाइयों के लिए स्टेट का हो या देश का हो, उसके लिए इसी जो नया एक्ट बन रहा है उसमें किसी तरह का भी सुविधा नहीं है, इसलिए इसके बारे में डिस्कशन करके किस तरह का सुविधा देश के किसानों के लिए और अपना राष्ट्र के किसानों के लिए लेना चाहिए, वो सिलसिले में हमने बातचीत करने के लिए आज यहाँ मीटिंग लगाया गया। और इसकी दोबारा एक बार हमने नवंबर 5 या दिसंबर 5 या 6 को दोबारा एक बार मीटिंग करके यहाँ का एग्रीकल्चर मिनिस्टर और यहाँ का जो वजीर सीएम रेवंत रेड्डी साहब के नज़र पे ले जाएंगे और इसके ऊपर डिस्कशन करके एक कमेटी यहाँ से हैदराबाद से दिल्ली जाएंगे। वहाँ पर जो भी जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ भी डिस्कशन करेंगे, साथ साथ अपोजिशन पार्टियों को और वहाँ की एमपीस लोगों को मिलके इसके अंदर किसानों को किस तरह का घाटा हो रहा है, किस तरह का तकलीफ उठाना पड़ता है, और सीड इंडस्ट्री के लिए ये जो इंपोर्ट से बाहर से जितने भी कंपनियां आ रहे हैं यहाँ पे, इससे किसानों को कितना महंगा सीड मिल रहा है, ये सारे ऊपर डिस्कशन करने के लिए हम एक कमेटी स्थापित करेंगे। और ये जल्द से जल्द दिसंबर 11 तक इसका टाइम है, उससे पहले हम दिल्ली पहुँच के इसके ऊपर हमारा समय रखेंगे। अच्छा, आप ये बताइए, हम जो है ना 1 करोड़ से आगे एकड़ का इरिगेशन हो रहा है स्टेट के अंदर, लेकिन ये स्टेट सीड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ 55 से 60,000 लोग इसमें रजिस्टर्ड है, क्योंकि अभी इसको थोड़ा पिछले सरकार సర్టిఫై చేసినా కానీ రాష్ట్ర పరిధిలో ఉన్న యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్లతోటి మళ్ళీ సర్టిఫై చేసినా కానీ విత్తనం రైతుల చేతికి పోయే విధంగా ఉండాలి। ఈ సంవత్సరం ఎన్ని వేల క్వింటాల విత్తనాలు పండిస్తున్నారు, ఎన్ని వేల విత్తనాలు కంపెనీలు రైతులకు అమ్ముతున్నారు, సేరుగాగా మిగిలిన రైతులు విత్తనాలను మళ్ళా ఆ కంపెనీలు మన ప్రభుత్వానికి ఒప్పజెప్పే విధంగా ఉండాలి। ఉండకపోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ సంవత్సరం తీసిన విత్తనాన్ని అమ్మేంత వరకు అమ్మి మిగిలిన